दूसरी कक्षा के शिक्षक ने पूछा, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं सरकार बनना चाहता हूं। उसके जवाब पर दूसरी कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे। 6 साल के बच्चे को अपने सहपाठियों की हंसी पर गुस्सा आया। इस बच्चे का नाम था प्रताप दिघवकर। यह घटना निताने महाराष्ट्र के छोटे से गांव के एक नगरपालिका स्कूल में हुई। यह गांव का इकलौता स्कूल था जिसमें सिर्फ 4 क्लासरूम थे। स्कूल के समय के बाद ग्रामीण अपने मवेशियों को वहां रखते थे। बच्चे दिघवकर के इस जवाब के पीछे वजह थी। वह एक गरीब किसान परिवार से था। एक दिन उसने एक एसटी बस देखी और मां से पूछा, इतनी बड़ी बस का मालिक कौन है? मां ने कहा, सरकार। कुछ दिनों के बाद दिघवकर ने एक हवाई जहाज देखा और पूछा, उस हवाई जहाज का मालिक कौन है? उसकी मासूम अनपढ़ मां ने जवाब दिया, सरकार। दिघवकर के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। वह सरकार बनने के लिए दृढ़ हो गया। जब वह 7वीं कक्षा में था, उसे अपने गांव में सूखे के कारण मजदूरी करनी पड़ी। उसने सरकार का हिस्सा बनने का संकल्प लिया। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दी और केंद्र में दूसरा स्थान हासिल किया। फिर दिघवकर ने 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान चुनने का फैसला किया, लेकिन पास में कोई कॉलेज नहीं था। उसे एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिला जो उसके घर से 23 किलोमीटर दूर था। उसके परिवार ने फीस के तौर पर 3.5 बोरी गेहूं दिया। 12वीं कक्षा में दिघवकर ने बहुत कठिन अध्ययन किया और 85% अंक प्राप्त किए, लेकिन इतने भी पर्याप्त नहीं थे। एकमात्र उपलब्ध कॉलेज पुणे का बीजे मेडिकल कॉलेज था, लेकिन दिघवकर सिर्फ 1% से पीछे रह गया और प्रवेश नहीं ले सका। उसके पिता निराश हो गए और उन्होंने सुझाव दिया कि खेती ही एकमात्र विकल्प बचा है। दिघवकर पूर्णकालिक किसान बन गया। खेत में उसके पसीने की एक एक बूंद ने उसे अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य की याद दिलाई और वह रात को सो नहीं पाता था। कई बार उसे लगता था कि दूसरी कक्षा अभी भी उस पर हंस रही है। एक दिन खेत में दिघवकर की पिता से बहस हो गई। उसने खेती छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता से कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। दिघवकर ने उस्मानिया ओपन यूनिवर्सिटी का विज्ञापन देखा और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से BA करने का फैसला किया। उसने अपनी मां से 350 रुपये उधार लिए और दाखिला लिया। फिर उसने सभी 21 परीक्षाओं को पास किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिघवकर ने आगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी एकत्र की। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया। PSI के ओहदे के लिए परीक्षा पास की और महाराष्ट्र में 13वां रैंक हासिल किया। दिघवकर ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में भी भाग लिया और दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। उसने पुलिस उपाधीक्षक की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के हिस्से के रूप में दिघवकर ने पूर्व शिक्षकों, दोस्तों और कुछ परिचितों से मुलाकात की और इस परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री एकत्र करने के लिए कुछ पुस्तकालयों का दौरा किया। उसने इस परीक्षा के लिए किताबों पर सिर्फ 70 रुपये खर्च किए। युवा दिघवकर ने विशेष प्रशिक्षण, कोचिंग कक्षाओं, मार्गदर्शन, सहायता या संरक्षक के बिना पढ़ना जारी रखा। 22 साल की उम्र में प्रताप दिघवकर पुलिस उपाधीक्षक बन गए। पुलिस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने दिल और आत्मा को कर्तव्य में लगा दिया। साथ ही उन्होंने साइकोलॉजी में एक कोर्स पूरा किया। दिघवकर ने ड्यूटी को ज्यादा से ज्यादा समय दिया। 1993 बम धमाकों के मामले में उन्होंने हर दिन 18 घंटे काम किया। पूरे विभाग ने एक आतंकवादी से पूछताछ की, लेकिन उससे जानकारी नहीं निकाल पाए। लेकिन युवा दिघवकर ने आतंकी से कहा कि अगर वह नहीं बोलेगा तो उसके पूरे परिवार को थाने लाया जाएगा। आतंकी को मुंह खोलने में महज 10 मिनट लगे। फिर उसने AK-46 की गोलियों, हथगोले और बंदूकों के 30,000 राउंड की जानकारी साझा की। युवा दिघवकर ने हमेशा अपनी शानदार कार्य योजना से अपराध दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया और बेहद सफल रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके अधीन हर कोई सहयोगी, जिम्मेदार और अनुशासित होने के मूल्य को समझे। सरकार ने दिघवकर को विभिन्न प्रशंसाओं से सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी टीम को श्रेय दिया। लगातार सीखने की प्रवृत्ति पैदा करने के अलावा दिघवकर एक IPS अधिकारी बने। उनका चयन संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष कमांडो प्रशिक्षण के लिए हुआ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में गोल्ड मेडल जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय कानून प्रवेश द्वारा सम्मानित किया गया। वह अपनी मां को अमेरिका ले गए। मां नहीं जानती थी कि उनका बेटा अंग्रेजी बोल सकता है।
तब उनके बेटे ने संयुक्त राष्ट्र में भी भाषण दिया। भाषण के बाद दिघवकर को संयुक्त राष्ट्र महासभा से वाहवाही मिली। बाद में प्रताप दिघवकर पुलिस महानिरीक्षक बने। दिघवकर ने उस स्कूल की मदद की जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने स्कूल के विकास और जरूरतमंद छात्रों के लिए 25 लाख रुपए जुटाए जो एमपीएससी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहते थे। उन्होंने एमपीएससी यूपीएससी के छात्रों के लिए उसी स्कूल में एक विशेष कोचिंग सेंटर शुरू किया। दिघवकर ने महाराष्ट्र के पनवेल में 10,000 फ्लैटों की योजना का प्रस्ताव कर पुलिस कांस्टेबलों या उनकी विधवाओं के लिए घर बनाने की पहल करते हुए विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट के साथ भारत सरकार से संपर्क किया, 120 एकड़ जमीन चुनी और उचित अनुमति के साथ अधिग्रहण किया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रयास किए ताकि हजारों जरूरतमंद पुलिस कांस्टेबल या उनकी विधवाओं को रियायती दरों पर अपना घर मिल सके। दिघवकर नहीं भूले कि वे कभी किसान थे। उन्होंने 2 लाख से अधिक पेड़ लगाए और उनका रखरखाव किया। वन मंत्रालय ने इस शानदार कार्य पर ध्यान दिया और श्री दिघवकर को सर्वोच्च ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रताप दिघवकर जी का संघर्ष हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा।